हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम PYQs का एनालिसिस कर रहे हैं और हमारे इस सीरीज़ का पर्पस ये है कि आप ये समझ सकें कि ये कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। लास्ट लेक्चर में जो हमारा थीम था दैट वाज DPSP, उसमें हमने देखा कि कैसे एक ही क्वेश्चंस को रिपीटेडली अलग अलग फॉर्म में या फिर थोड़े बहुत माइनर चेंजेस के साथ पूछे गए। और आज जो हम देखेंगे वो पार्ट 4A दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे और देखेंगे कि उसके किस तरह के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये देखा था कि हाउ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट, थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न होता है DPSP उसका फंडामेंटल ड्यूटीज़ से होता है। तो हमने एक ये भी देखा था कि ब्रॉडली हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि DPSPs जो हैं ये स्टेट के लिए एक आइडियल्स हैं कि जब स्टेट लॉ या रूल्स फॉर्मुलेट करे तो DPSP को दिमाग में रखे कि किस तरह के राइट्स देने हैं और कहाँ जाके स्टेट को रुक जाना है। वेयर एज फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये ऑब्लिगेशंस होते हैं सिटीज़न पे कि एज सिटीज़न उनका रोल क्या होना चाहिए। हमने ये भी देखा था कि एक कॉम्पेरेटिव आपको आइडिया बेहतर रिटेन करने में हेल्पफुल होगा। अगेन PYQs पे हम इतना ज़ोर क्यों देते हैं यू विल सी। और अगर आप पहले से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बी इट ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी या फिर इकोनॉमी, हर सेक्शन में जब हमने 2024 के क्वेश्चंस एनालाइज किए तो हमने देखा कि इकोनॉमी के भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं और उन्हीं थीम्स के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2023 के बाद एक बार ये बज़ आया कि UPSC हैज़ डिवास्टेटेड हर पुराना पैटर्न, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं और बहुत लिमिटेड थीम्स हैं जिसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब तक आपको PYQs पे बहुत अच्छे से कमांड नहीं होगा यू विल ऑलवेज फाइंड प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वाइट डिफ़िकल्ट टू क्रैक। और हमने जो फेस किया सो वी थॉट कि क्यों ना एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक बनाई जाए सो दैट आप ये समझ सकें कि PYQs कितना इंपॉर्टेंट है। और अगेन ये जो आप पेजेस देख रहे हैं हमारी ई-बुक का ही हिस्सा है जो हमने काफ़ी टाइम, एनर्जी और एफर्ट लगा के प्रिपेयर किया है। हमने बुक को हर एक सब्जेक्ट वाइज से ज्योग्राफी, फिर इन्वायरमेंट, पॉलिटी है ना, इस तरह सब्जेक्ट वाइज, फिर सब्जेक्ट को हमने थीम वाइज सेग्रीगेट किया है और जितना माइन्यूट डिटेल हो सकता था हमने उसको बनाया है। और फिर हमने क्वेश्चन को एनालाइज़ किया है, उसके ऑप्शंस को एनालाइज़ किया है सो दैट आप देख सकें कि कैसे, और जब हम आंसर्स को एनालाइज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ये हेल्पफुल होता है। और अगेन इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो हम एक PYQs योर ओनली गाइड टू प्रीलिम्स ऐसा आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। दैट बीइंग सेड, आइए हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड दिस ई-बुक। ऑल राइट, अगेन कुछ बेसिक बातें, ये जो मैपिंग है दिस ऑल आर फ्रॉम सेट A और ये उसका क्वेश्चन नंबर है और फिर उसके बाद साल है, दैट इज़ ये 2011 का क्वेश्चन नंबर 44 है। सिमिलरली 2015 का क्वेश्चन नंबर 83 है। और अगर आप डायरेक्टली भी हम अटैच कर देंगे इस बुक के लास्ट में सो दैट आप रेफरेंस के लिए उसे देख सकते हैं। तो दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये 2011 का 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। यहाँ पर आप नोट याद रखिएगा कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है दैट इज़ आस्क्ड। और आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस में जो ऑप्शन वो है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। सो इफ़ यू एनालाइज द क्वेश्चन तो आप पाएंगे टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सिंस दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तो अभी लिंकेज आपको फर्दर क्वेश्चंस में मिलेंगे। और फिर अगर आप देखेंगे तो 2017 का 86 नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी एक चीज़ आपसे पूछा गया था कि टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन क्या है। अगर आप PYQs का एनालिसिस करेंगे, यहीं से सपोज करिए आप शुरू करते हैं 2011 से, यू विल कम टू नो कि टू पब्लिक इलेक्शन पे वोट करना रेदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि यू विल हैव टू वोट और आपकी ये ड्यूटीज़ का फंडामेंटल पार्ट है। सो व्हेन यू लर्न कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो ये भी आपको 2017 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। दैट मीन्स यू लर्न कि राइट टू वोट यानी ये आपका राइट है रेदर देन ड्यूटी, और ड्यूटी में भी फंडामेंटल नहीं है और राइट में ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सो इन दिस वे यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन नंबर A। और चूँकि पूछा ही है नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी सो दिस विल बी द आंसर। इसका हमने लिंकेज के लिए आपको ये रेफरेंस बता दिया है कि 2017 के 86 नंबर क्वेश्चन में इट इज़ आस्क्ड कि आपका राइट टू वोट इज़ व्हाट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो। अच्छा, उसके अलावा अगर आप एज वी डिस्कस्ड लास्ट लेक्चर में भी हमने बात किया था कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स को आप कंपैरेटिवली स्टडी करें, उसमें भी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट
आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ऑब्लिगेशन टू सिटीजन्स, कि सिटीज़न होने के नाते मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन होते हैं किसी भी देश के नागरिक से, या जो बिल्कुल फंडामेंटल उनकी जिम्मेदारी है, दैट इज़ दे नीड टू परफॉर्म। और DPSP है आइडियाज़ दैट स्टेट नीड टू कीप इन माइंड व्हेन दे फॉर्म लॉज या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली दिस इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी, सो दिस विल नॉट बी द आंसर। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लॉ को अबाइड करना, उसका रिस्पेक्ट करना, दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। सो टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये तो है ही है फंडामेंटल ड्यूटी। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ऑल राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 2012 में साल और 59 नंबर क्वेश्चन, इट इज आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑप्शन देखिए, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में सेम इज केप्ट हेयर कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो वंस यू लर्न, इसके एक्सप्लेनेशन से, इसके आप ऑप्शंस के एनालिसिस से अगर आप सीखते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ऑब्वियसली एक फंडामेंटल ड्यूटी होगा। सो 3 तो ऑप्शन में होना ही चाहिए। ऑप्शन 3 विल मस्ट बी कंटेंट इन द आंसर। अब इसमें देखिए 3 नहीं है तो हम स्ट्राइक आउट कर देंगे, 3 नहीं है तो स्ट्राइक आउट कर देंगे। अब इन दोनों में देखिए व्हाट कॉमन वी गेट, तो 134 तो दोनों में होगा ही होगा। सो 1, 3 एंड 4 हमें इसके बारे में अब देखना ही नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शंस यानी कि सी और डी दोनों में 1, 3 और 4 अवेलेबल है। तो हमें सिर्फ जो देखना है वो ऑप्शन नंबर 2 के बारे में देखना है। नाउ ऑप्शन 2 को देखिए, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। अब एज वी डिस्कस्ड कि DPSP ऑब्लिगेशन है स्टेट पर आइडियल्स की तरह से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ऑब्लिगेशन सिटीज़न की तरह से। तो देखिए वीकर सेक्शन को इनजस्टिस से बचाना, क्या ये इंसान का, सिटीज़न का काम है? ब्रॉडली नो। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ DPSP। सो अगर ये DPSP का पार्ट है, सो दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। सो विल स्ट्राइक आउट 2, यानी कि 2 नहीं होगा, एंड देन वी गेट द आंसर सी, है ना, 1, 3 एंड 4। यहाँ भी हमारा पॉइंट ये है कि सिर्फ मेयरली नोइंग दिस कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, दिस इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी, और जस्ट एक साल पहले 2011 के 44 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो वंस वी नो कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ऑब्वियसली सेम यहाँ पर देखिए ना, फिर से देखिए एक बार कि फंडामेंटल ड्यूटी साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। सो ऑब्वियसली 3 तो सही होगा ही, 3 सही होगा। सो दिस A एंड B, इसमें 3 नहीं है, सो वी विल एलिमिनेट दिस 2। अब 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 कॉमन है, सो 1, 3 एंड 4 डायरेक्टली हमने देख लिया। सो एक और का अगर आपको आइडिया है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 50-50 में आ जाते हैं, इवन इफ़ आपको बाकी आपने नहीं भी चीज़ें पढ़ी हो, और एक PYQs के ऑप्शंस का अच्छे से एनालिसिस अगर किया हो, तो आप 50% चांसेस है कि इसे करेक्ट कर दें। एंड देन जो हमने डिस्कस किया था, एंड वी कीप ऑन डिस्कसिंग कि DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको थोड़े बहुत आइडियाज़ होने चाहिए। सो वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना, दिस इज़ नॉट स्टेट की जिम्मेदारी है, ना कि किसी सिटीज़न की। सो दिस मेक्स स्टेटमेंट 2 एज इनकरेक्ट, एंड डायरेक्टली हम ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। सो इन दिस वे PYQ हेल्प्स। और हमने इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए ये ई-बुक प्रिपेयर किया है, जिसका ये आप देख रहे हैं पेजेस हमारे ई-बुक का ही एक हिस्सा है। और जब हम आएंगे अभी एक्सप्लेनेशन पे, तो आप देखेंगे कि वी हैव एनालाइज द क्वेश्चन सबसे पहले कि क्या पूछना चाह रही है पेपर आपसे एग्ज़ाम में। उसके बाद हमने हर एक ऑप्शन को आपके लिए एनालाइज किया है, ताकि इसका लिंकेज आप देख सकें अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। ऑल राइट, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है? सिंपली फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें कोई ऑप्शन एक्सप्लेन करने जैसा है भी नहीं। सो डायरेक्टली आपको इतना आइडिया होगा ही कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। ऑल राइट, उसी तरह से जो हमने अभी देखा राइट टू वोट, वो राइट और ड्यूटी में, इस बार आपसे राइट और ड्यूटी में क्या रिलेशनशिप है वो पूछा गया है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 36 साल 2017 का ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ
फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीज़न, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में इनमें से दो स्टेटमेंट्स में कौन से सही हैं। पहला है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज़, कि इनको अप्लाई करने के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस बनाए गए हैं, जैसे जो भी फंडामेंटल ड्यूटी है उनके लिए स्पेसिफिक, तो दिस इज़ इनकरेक्ट, ऐसा कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है येट। और दूसरा, दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़, वो लीगल ड्यूटीज से रिलेटेड हैं, सो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो ये क्वेश्चंस रफली 2017 के बाद आपको फंडामेंटल ड्यूटीज से नहीं पूछे गए हैं क्वेश्चन डायरेक्टली, कहीं इसके थोड़े बड़े राइट और इसके एप्लीकेशन से कुछ सवाल आपको मिलेंगे, दैट वी विल कि किस तरह के सवाल आपको पूछे गए हैं। और इसका एक बार हम देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। उससे पहले ये देखिए कि प्रीवियसली जो आस्क्ड क्वेश्चन हैं उसके एनालिसिस में आपको जो मेजर पॉइंट्स का ख्याल रखना है वो ये कि आप डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सबसे पहले तो एक रिलेटिव स्टडी करें, सो दैट आप जो कन्फ्यूज़न वाला पार्ट है वो क्लियर रहे। और दूसरा कि जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस पे खास करके ध्यान दें, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द यहाँ पर देखिए एक डायरेक्टली ऑप्शन से आप 50-50 पे आ जाते हैं, या आपको बहुत हद तक ये हेल्प करता है इसे एलिमिनेट करने में, है ना, रॉन्ग ऑप्शंस को। व्हाट वी हैव डन इन आवर बुक, एक बार उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। वी हैव एनालाइज द क्वेश्चन फर्स्ट, कि आप सवाल को समझ पाएँ। कई बार हालांकि ये चांस बहुत कम होता है, बट स्टिल एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं कि वो कुछ से कुछ उसका मतलब समझ लेते हैं एंड देन इंटायर ऑप्शन दे मार्क इट रॉन्ग, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने एनालाइज किया है, फिर उसके ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन कह रहा है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, तो हमने जो डिस्कस किया दिस इज़ इनकरेक्ट। क्यों है? बिकॉज वोटिंग इज़ अ राइट, है ना। और फिर देखिए आप ये भी देखिए कि एक साल में यानी 2017 में राइट और आपको ड्यूटीज़ में रिलेशन भी पूछ दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विक करके ये भी पूछने की, कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि आपका जो वोटिंग राइट है उसको ड्यूटी बना के परोस दिया गया है ना। सो वोटिंग इज़ अ राइट रैदर देन अ ड्यूटी, दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू वोट बट डज नॉट इम्पोज इट एज अ ड्यूटी। यह आपको अधिकार दिया गया है कि आप वोट करें, ना कि आप पे ये बाध्यता है कि आप वोट करें ही करें, है ना। एंड देन टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, दिस इज़ करेक्ट। वाई? सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लिसिटली मेंशन कहाँ पे? 51A, कि हर सिटीजन को चाहिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी का वो, जैसे वो प्रोटेस्ट होता है, कई बार क्या होता है कि प्रोटेस्ट हो जाता है वायलेंट, और उसमें क्या होता है आपके पब्लिक प्रॉपर्टी को काफ़ी लॉस नुकसान करते हैं, जैसे अग्निपथ स्कीम के टाइम में आपने देखा होगा। तो जब ऐसा होता है तो हालांकि कोई स्पेशल लॉ नहीं है कि जब फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट किया जाता है तो ये भी आपसे पूछ लिया गया है, लेकिन जो आप वायलेंट अगर हो जाती है भीड़ या पब्लिक वायलेंस करती है तो उसको दूसरे लीगल एक्शंस के थ्रू उन पर चार्जेस लगाए जाते हैं और उन पर उनका लीगल प्रोसीडिंग चलता है। ऑलराइट, फिर तीसरा क्या? ऑप्शन 3, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, दिस इज़ करेक्ट। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि 51A में मेंशन है कि सिटीजन पे इतनी जिम्मेदारी है कि दे रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और इसके आइडियल्स को वो माने। एंड लास्ट फिर हमारे पास है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये भी करेक्ट है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। सो द करेक्ट आंसर विल बी टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी रेदर दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो फिर हमने टिप्स और ट्रिक्स भी ऐड किया है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस का एनालाइज करें तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। दूसरा सवाल 2012 का 59 क्वेश्चन नंबर ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी तरह सबसे पहले हमने क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है कि व्हाट एक्चुअली क्वेश्चन आपसे जानना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन आस्क विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर फंडामेंटल ड्यूटीज, क्वाइट हालांकि सिंपल क्वेश्चन है। हमने चूँकि इसका डिस्कशन देख लिया पहले ही, बट स्टिल ये उसी का एक मैप है कि हमने हर स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट या इनकरेक्ट है तो क्यों है उसका ये डिस्क्रिप्शन है। पॉलिटी में जितना आपको ये हेल्पफुल होगा, खास करके आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी इन सेक्शंस पे जब जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ऑप्शन से फिर डायरेक्टली, हालांकि पॉलिटी में भी ये सेम टू सेम चीज़ें आप देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन को बार बार उनके ऑप्शंस को कभी सवाल बना के या कभी उसी को ट्वीक करके पूछा जाता रहा है, इसीलिए हमने हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है। फिर उसी तरह से स्टेटमेंट 3 टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर और इस इंक्वायरी, सो दिस इज़ करेक्ट, तो ये उसका फंडामेंटल ड्यूटी 51 का पार्ट होगा। एंड देन वी कम टू अ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिया है सारे क्वेश्चंस को हमारे ई बुक में।
तो आप हमारे ऐप सेलेक्ट सिविल्स पे प्ले स्टोर पे जाएं, सेलेक्ट सिविल्स, इस आइकन प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप यूपीएससी सेक्शन में हमारे इस ई बुक का कॉपी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और बार बार ये हम इसलिए पॉइंट कर रहे हैं कि दिस PYQs आर रिगरसली मेड सो दैट एस्पिरेंट को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है PYQs के एनालिसिस में, हमेशा आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, लेकिन आपको एग्जैक्टली कैसे करना है इस तरह के रिसोर्सेज हार्डली मिलेंगे। सो वी हैव इन्वेस्टेड ए लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, है ना, और आपके लिए ये कंसोलिडेट किया है। तो आप ऐप में जाएं और रजिस्टर करके इसे अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपके कोई राय या सुझाव हो या आपकी किसी तरह की क्वारीज हो तो आप @select civils टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं, वहाँ पे हमसे जुड़िए और अपने सजेशंस हमें दीजिए सो दैट हम आपको और किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। वी विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और पढ़ते रहिए, अगले थीम के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले दिन, तब तक पढ़ते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।